Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. Students, today we are talking about family Amaranthacea. Amaranthacea family is also known as Goose family. तो आज हम लोग अमरेंथेसी फैमिली के बारे में देखेंगे। इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट्स क्या क्या होते हैं, हैबिट्स कैसे होते हैं, रूट्स कैसे होते हैं, स्टेम कैसे होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो जो हैबिट्स क्या होता है, कैसा होता है, मोस्टली हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कि आप तुलसी के प्लांट को ले लीजिए तो उसी को हम लोग कहते हैं हर्ब्स, ठीक है। रेयरली श्रब्स होते हैं, तो श्रब कहते होते हैं झाड़ी के आकार के होते हैं, ठीक है। तो बहुत कम इसमें रेयर किस में देखा जाए कि ये श्रब्स पाए जाते हैं। एनुअल होते हैं और पेरेनियल होते हैं। तो एनुअल क्या हो गया, एक वर्षीय, और पेरेनियल क्या हो गया, बहुवर्षीय। तो ये हो गए उसके हैबिट्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसके रूट्स कैसे होते हैं। तो इसके रूट जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और टैप रूट, ठीक है। मीन्स जो टैप रूट होते हैं बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड हो गए। तो ये हो गए इसके रूट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसके स्टेम कैसे होते हैं। तो इसके स्टेम जो होते हैं एरियल होते हैं, हर्बेसियस होते हैं और वुडी होते हैं। इरेक्ट, सिलेंड्रिकल और एंगुलर, ब्रांच्ड, सॉलिड हेयरी, ग्रीन और स्ट्रिप्ड ग्रीन। तो जो इसके स्टेप होते हैं कैसे होते हैं, स्टेम आप भाजी को लीजिए और क्या होगा कि उसके स्टेम को देखिए। तो जो एमरेंथेसी फैमिली है इसमें एग्जाम्पल है इसका एमरेंथस, ठीक है। तो भाजी तो सबके घर आता होगा, आप उसको उठाइए, उसके स्टेम को देखिए वो कैसे होते हैं, एरियल होते हैं, हर्बेसियस होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, ऊडी होते हैं। और जब उनका स्टेम उठाएंगे तो उसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और वो क्या होते हैं, वो सॉलिड हेयरी तो होते ही हैं, साथ में ग्रीन और स्ट्रिप्ड ग्रीन होते हैं, ठीक है। तो आप इन सबको उठाइए भाजी को और उसमें देखिए क्या मैं बता रही हूँ, तो आपको सेम दिखेगा। तो भाजी तो सबके घर में आता ही होगा, आप उसको उठाइए और देखिए। अब हम देखेंगे इसके लीव्स के बारे में। तो जो क्या होता है इसके पत्ते के बारे में। लीव्स मीन्स क्या होता है, पत्ते। तो जो इसके पत्ते होते हैं सिंपल होते हैं, अल्टरनेट और अपोजिट, पेट्यूलेट, एक्स स्टिपुलेट, रेडिश इन कलर, रेटिकुलेट, वेनेसन। तो जो इसके पत्ते होते हैं सिंपल होते हैं, अल्टरनेट और अपोजिट में। अल्टरनेट और अपोजिट क्या होता है, जैसे कि अगर जो एक पत्ता लेफ्ट साइड से निकलेगा तो दूसरा जो पत्ता होगा कैसे होगा, कुछ दूर पे जाके राइट साइड में निकलेगा। पेट्यूलेट जो होगा लिप्स के पास मतलब डंठल पाए जाएंगे। एक्स स्टिपुलेट क्या होगा, इसके पास क्या स्टिपुलेट अब्सेंट या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेडिस होते हैं मतलब जो इसके लिप्स होते हैं कैसे होते हैं, हल्का हल्का रेडिस कलर में पाए जाते हैं। रेटिकुलेट वेनेसन, जो इसके पत्ते होंगे उसमें आप देखेंगे तो जालीदार की तरह वेनेसन होगा। आप भाजी को उठाए उसके पत्ते को देखिए तो उसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब हम लोग देखेंगे इसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, इट में भी सिंपल और ब्रांच्ड, स्पाइक और रेसिमोज। तो जो इसके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं ब्रांच्ड स्पाइक होते हैं, मीन्स ऊपर से जाके इसके इन्फ्लोरेसेंस खूब पतले से हो जाएंगे, ठीक है, स्पाइक की तरफ, और रेसिमोज होते हैं। अब हम देखेंगे इसके फ्लावर कैसे होते हैं। तो फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये ब्रैक्टिएट होते हैं, सेसाइल होते हैं, ब्रैक्टियोलेट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। ब्रैक्टियोलेट्स 2 जो होंगे, हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल, हाइपोगाइनस, ग्रीन और वेरियसली कलर्ड। तो जो इसके फ्लावर होते हैं कैसे होते हैं, इसमें ब्रैक्टिएट प्रेजेंट होता है, सेसाइल होते हैं, मीन्स इसमें डंठल नहीं पाए जाते हैं। जो फ्लावर होगा डायरेक्ट उसके इन्फ्लोरेसेंस से निकला होगा। ब्रैक्टियोलेट होते हैं, इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स जब इसके फूल को हम 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ब्रैक्टियोलेट जो होते हैं 2 होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं कभी कभी। हाइपोगाइनस मीन्स जो इसको ओवरी होते हैं वो सबसे ऊपर पाए जाते हैं, ठीक। और जो इसके सेपल पेटल्स होंगे सब नीचे दिखेंगे। ग्रीन और वेरियसली कलर्ड, कभी कभी ग्रीन या कोई भी कलर डिफरेंट कलर में दिखेंगे आपको। अब फ्लावर तो हम लोग पढ़ लेंगे ना, अब हम लोग देखेंगे इसके पेरियंथ के बारे में। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग बताए थे पेरियंथ किसे कहते हैं। जब आपके सेपल पेटल्स सेम हो जाएं और उनको डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ तो इसे हम लोग पेरियंथ कहते हैं या टेपल्स के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग मत भूलिएगा, हम आपको एक वीडियो में और बताए थे, ठीक है। तो यूजुअली 5 टेपल्स पाए जाते हैं जो कि फ्री होते हैं या कभी कभी यूनाइटेड भी हो सकते हैं। समटाइम्स 2 और 3 एमरेंथस। देखिए एमरेंथस हम आपको एग्जाम्पल बताएं, उसमें क्या होते हैं 2 या 3 पाए जाते हैं, ठीक है, जो टेपल्स होते हैं। इसमें जो इसका एस्टिवेशन कैसा होता है, वाल्वेट या ट्यूस्टेट होता है। हेयरी होता है, ग्रीन और कलर जो इसका कलर होता है ग्रीन होता है या
परसिस्टेंट मीन्स ये परसिस्टेंट मतलब एक इसको पकड़ा हुआ होता है। अगर जो आप बैगन को देखेंगे तो उसका जो ग्रीन पार्ट्स होता है, बैगन देखें ना, उसमें जो ग्रीन पार्ट होता है, ठीक, वो देखिए उसको पकड़ा रहता है। या टमाटर देखिए तो उसमें भी एक ग्रीन होता है, जो टमाटर होता है उसमें से तो ग्रीन पार्ट को निकाल देंगे, लेकिन जो बैगन होता है उसमें एकदम चिपका हुआ होता है, जो हरा सा होता है, ठीक। तो उसी को हम लोग परसिस्टेंट कहते हैं। इन्फेरियर, जो इसका ओवरी होता है कैसा होता है, इन्फेरियर होता है, मीन्स अंदर होता है। अब हम लोग देखेंगे एंड्रोसियम किसे कहते हैं। तो एंड्रोसियम सबको पता है किसको कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। आप इसको मत भूलिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चे को। तो हम बता दें कि एंड्रोसियम जो होता है उसे हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। तो जो एंड्रोसियम होता है इसमें स्टेमेन 5 या 3 होते हैं एमरेंथियस में, ठीक। और कभी कभी फ्री भी होते हैं, यूनाइटेड भी होते हैं, मीन्स ये फ्री फॉर्म में भी होते हैं और जुड़े भी होते हैं। इसका जो एंड्रोसियम का जो स्टेमन होता है वो कभी कभी डायथिकस होता है या मोनोथिकस, उसमें 2 थीका पाया जाता है या 1 थीका भी पाया जाता है। स्टेमिनेट्स कभी कभी प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होते हैं, पेरियंस के लिप साइड में अपोजिट में हुए होते हैं, ठीक। तो ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंड्रोसियम के बारे में। अब हम लोग देखेंगे गायनोसियम। तो गायनोसियम क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसको मत भूलिएगा। तो अब हम लोग इसके में देखेंगे कंसिस्ट ऑफ 2 और 3 कार्पल्स। इसमें क्या होते हैं, 2 या 3 कार्पल्स पाए जाते हैं। सिन कार्पस मीन्स जो कार्पल्स होंगे वो कार्पस के होंगे, फ्यूज्ड होंगे। ओवरी जो होता है सबसे ऊपर पाया जाता है, ओवरी सुपीरियर होता है। यूजुअली 1 कैम्पाइलोट्रापस ओव्यूल। तो ओव्यूल बहुत टाइप्स के होते हैं, हम आपको बताएंगे किसी वीडियो में, एनाट्रापस, कैम्पाइलोट्राइपस, हेमीट्राइपस, ठीक है। तो जो इसमें ओव्यूल होते हैं कैसे होते हैं, कैम्पाइलोट्रापस। इससे पहले हम लोग देखे थे वो एनाट्रापस थे। इसमें जो प्लेसेंटेशन होगा बेसल होगा, मतलब उसके बेस से निकलेगा प्लेसेंटेशन। और जो स्टिग्मा होते हैं वो 2 या 3 पाए जाते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसके जो फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जो इसके फ्रूट होते हैं जनरली ड्राई होते हैं, मे बी नट में भी हो सकते हैं, और ड्रूप या बेरी होते हैं। तो आप इसके फ्रूट को देख लीजिएगा एकदम अच्छे से, क्योंकि कभी कभी फ्रूट के बारे में पूछता है कि जो अमेरैंथेसी फैमिली में होता है उसका फ्रूट कैसे होता है, 1-2 नंबर में पूछ लेता है या शॉर्ट नोट्स दे सकता है। तो उसके जो फ्रूट होते हैं ड्राई होते हैं, नट भी होते हैं, ड्रूप या बेरी होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके सीड। तो इसके सीड कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं विथ किडनी शेप्ड एम्ब्रियो कट। जो इसके सीड होते हैं एंडोस्पर्मिक होते हैं और किडनी के आकार का इसका शेप होता है जो इसके एम्ब्रियो होते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है। इसका पॉलिनेशन जो होगा एनिमोफिलस होता है और एंटमोफिलस मीन्स इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकता है, ठीक। तो इंसेक्ट क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ, तो इसी की वजह से उनका पॉलिनेशन होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका एंटोमोफिलस या एनिमोफिलस, एनिमल के द्वारा भी होता है और इंसेक्ट के द्वारा भी होता है। अब देखिए यहाँ पे आप इसका फ्लोरल फार्मूला देखिए, तो क्या हो गया, ये ब्रैक्ट हो गया और फिर ये क्या हो गया आपका एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, ठीक। इसको आप ध्यान से देखिए, इसको हम लोग ब्रैक्ट कहेंगे, इसको एक्टिनोमॉर्फिक, इसको बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पे देखिए पेरियंथ जो है 4 या 5 है, एंड्रोसियम जो भी 4 या 5 है। गाइनोसियम क्या है, 2 या 3 है, सीन कार्पस हैं और सुपीरियर ओवरी है, ठीक। तो ये हो गया इसका फ्लोरल फार्मूला, आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक। यहाँ देखिए हम डायग्राम बनाए हैं। तो ये देखिए आपको इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बता रहे थे। तो ये स्पाइक होते हैं, देखिए स्पाइक कैसे हैं, ये हो गया आपका स्पाइक, इसी को हम लोग स्पाइक के नाम से जानते हैं, ठीक। इसका स्टेम देखिए जो ग्रीन कलर के होते हैं, छोटे छोटे हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसके लिप्स देखिए, लिप्स में रेटिकुलेट वेनेशन होते हैं। तो ये हो गया आपका फ्लावरिंग टिप, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मेल फ्लावर के बारे में बताएं, तो इसमें स्टेमेन जो है क्या होता है, हम बताएं ना अभी आपको, जो स्टेमेन होते हैं 4 से 5 होते हैं, ठीक। और फ्री भी होते हैं और यूनाइटेड भी होते हैं। और इसमें जो थीका है देखिए 2 थीका, मतलब ये डायथीकस है, ठीक। मोनोथीकस भी होता है और ये क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं पेरियंथ के। तो ये हो गया मेल फ्लावर के बारे में। अब देखिए मैं यहीं पे आपको बताऊंगी फीमेल फ्लावर भी दिया गया। तो फीमेल फ्लावर देखिए यहाँ पे जो कैलिक्स और करोला वो सेम है, तो इसीलिए हम इसको टेपल के नाम से जानते हैं। केलिक्स और करोला देखिए दोनों ग्रीन है ना, तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से इन्हें टेपल कहते हैं। और जो ओवरी होता है सुपीरियर होता है। स्टाइल देखिए यहाँ पे आपका स्टिग्मा यहाँ है। तो ये हो गया फीमेल के बारे में। अब हम लोग मेल और फीमेल फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेल फ्लोरल डायग्राम में क्या है, तो आपके देखिए जो मेल फ्लोरल डायग्राम है यहाँ पे देखिए सेपल, पेटल्स, और ये क्या हो गया, एंड्रोसियम हो गए। यहाँ पे देखिए 3, 2, 5 आपके एंड्रोसियम है। जो अंदर वाला है ना ये आपके एंड्रोसियम होते हैं ये सब, ठीक। और आपको पेटल टेपल से तो सब पता ही है, ठीक। और ये होता है इसका एक्सिस जो यहाँ गोल सा होता है। यहाँ पे देखिए बेसल प्लेसेंटेशन होता है। फिर ये देखिए यहाँ पे आपका हो गया फीमेल
फ्लोरल डायग्राम। तो ये हो गया आपका मेल और फीमेल का दोनों फ्लोरल डायग्राम, आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए स्टेमेन हो गया, यहाँ पे आपके गाइनोसियम में क्या हो गए, बहुत सारे जो कार्पल होते हैं 2 से 3 सीन कार्पस होते हैं, मतलब फ्यूज्ड होते हैं जो कार्पस होते हैं, और सुपीरियर ओवरी होता है, और इनका जो ओव्यूल होता है कैसा होता है, कंपाइलोट्राइपस होता है, जो प्लेसेंटेशन और बेसल होता है, मीन्स बेस के साइड से इनका जो प्रेजेंटेशन होगा, और जो स्टिग्मा होते हैं 2 से 3 होते हैं। इनके फ्रूट के बारे में तो बता दिए हैं, जो फ्रूट होते हैं ड्राई होते हैं और मेबी नट, ड्रूप या बेरी होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। तो जो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट होता है, फूड जो ये खाने के काम भी आते हैं, एडिबल प्लांट होते हैं, मेडिसिनल होते हैं और डाई होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे फूड क्या होते हैं। तो फूड में जैसे कि सीड्स हो गए एमरेंथस के, एमरेंथेस काउडेटस, तो ये क्या हो गए, एडिबल होते हैं, खाने के काम आते हैं। द लिप्स ऑफ एमरेंथस वेरिडेस, एमरेंथस स्पाइनोसस एंड एमरेंथस ट्राइकुलर आर आल्सो यूज्ड एज वेजिटेबल। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक एडिबल प्लांट्स है, तो इसमें भाजी जो आते हैं, भाजी को हम लोग क्या करते हैं, उसको पका के खाते हैं ना, तो ये क्या हो गए, एडिबल प्लांट्स हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे भाजी, बहुत तरह के भाजी पाए जाते हैं, तो वैसे यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम दिया गया है, तो आप इसको समझ लीजिए, ठीक। अब हम लोग देखेंगे मेडिसिनल प्लांट। तो इसको बहुत सारे मेडिकल स्टोर में भी यूज करते हैं, मेडिसिनल टाइप के, जैसे एक्रांथस एस्पेरा, इट इज़ डायरेटिक एंड प्योरगेटिव। तो ये होता है आपके जो एक्रांथस एस्पेरा होता है, इसको डायूरेटिक के काम आता है। द स्टेम एंड लिप्स ऑफ अल्टरनेरिया एंड आर यूज्ड इन स्नेक बाइट। जो अल्टरनेथिरा जो होता है, क्या होता है, उस अगर जो किसी को सांप ने काट लिया तो उसके काम आता है, उसके पत्ते को हम लोग पीस के उस पर रख दें तो एक काम करता है। अब हम थर्ड देखेंगे डाई। तो डाई क्या होता है, लिप्स ऑफ बोसिया एम्बर स्टेना इल ए ब्लैक डाई। तो जो बेसिया एम्हर स्टीना है, उसको हम लोग ब्लैक डाई के काम आता है, मतलब काला डाई बनाने में। द फ्रूट ऑफ डेरजीनिया इज ए सब्सटेंस फॉर रेड इंक। जो फ्रूट होता है डेरिजीनिया का, वो किसके काम आता है, वो रेड इंक के काम आता है, ठीक है। अब हम लोग इसकी कुछ वीड्स देख लेते हैं। वीड्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि आपके हैं सम जेनरा आर यूज्ड एज वीड्स। बहुत सारे जेनरा हैं जिसको हम लोग वीड्स के में काम आते हैं, जैसे कि आपके हो गए एमरेंथस, एक्राइसेंथस, सिलोसिया या डिजेरा, ठीक है। तो ये बहुत मतलब क्या काम आते हैं, वीड्स के काम आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आते हैं आपका सिलोसिया क्रिस्टेटा, और क्या होते हैं कॉक्सकॉम, कॉम्बिफेरेना ग्लोबोसा, ग्लोब एमेरेंथस कहते हैं, और कल्टिवेटेड इन गार्डन। तो कुछ यहाँ पे आपके ऑर्नामेंट प्लांट्स दिए गए हैं जिसको सजाने के काम आता है, तो हो गए आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ये हो गया आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे आपको फ्लोरल डायग्राम भी बता दिए हैं और इसका हैबिट, हैबिटेट, गाइनोसियम सब बता दिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपके फैमिली एमरेंथेसी का जो मेन एग्जाम्पल होता है वो आपका एमरेंथस होता है, ठीक है। इसको गूज फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसका हैबिट तो बता दिए क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, और एनुअल और पेरेनियल होते हैं, और टैप रूट पाए जाते हैं। तो ऐसे हो गया इसका फैमिली एमरेंथेस के बारे में। इसमें जो सेपल पेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं, उनको पेरियंथ इसीलिए कहते हैं, या टेपल्स के नाम से जानते हैं। इसके फ्लावर्स जो होते हैं ब्रैक्टिएट, सिसाइल, ब्रैक्टियोलेट पाए जाते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, और जो इसको इन्फ्लोरेसेंस होते हैं स्पाइक या रेसोमेज होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएससी सेकेंड ईयर में, ठीक है। आप इसको पढ़िएगा, इसका नोट्स बनाइएगा और एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।